आज महान सम्राट अशोक की विजयदशमी की पावन बेला पर संपूर्ण दुनिया के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं एवं संपूर्ण मानव जगत प्राणी जगत की मंगलमयी मंगल कामना के लिए तथागत बुद्ध से त्रिवार वंदन करता हूँ कि ऐसे पावन बेला पर जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग के विश्व युद्ध को विजय किया और विजय करने के 10 दिन बाद बदंत मोगली पुत्र तिस्स से धम्म दीक्षा ग्रहण की और धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शास्त्रों से नहीं बल्कि बुद्ध की शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूँगा। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत में इसे सम्राट अशोक विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। और उसी के बाद सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद ही वह बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर निकले तथा उनके जीवन को चरितार्थ करके और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए उन्होंने निमित्त हजारों स्तूपों शिलालेखों धम्म स्तंभों और चैत्यों का निर्माण खुश होकर देश की निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया संवारा गया और उस पर दीपोत्सव मनाया गया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने अपने सपरिवार के साथ पूज्य बदंत मोगल पुत्र तिस्स से धम्म दीक्षा ग्रहण की। तो ऐसे महान सम्राट अशोक की विजयदशमी को नष्ट करने के लिए मनुवादियों ने मौर्य वंश के 10 शासकों के साहित्य को नष्ट करने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक रावण को तैयार करके और काल्पनिक राम के द्वारा उसका वध करना दिखाया गया, उसकी हत्या करना दिखाया गया। यानी हिंसा के पर्व को अहिंसा में परिवर्तन करने का काम इस देश के मनुवादी ब्राह्मणवादी ये जातिवादी पाखंडियों के द्वारा किया गया। इसलिए देशवासियों को जागरूक हो जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी भगवान किसी जीव की हत्या नहीं करता है। भगवान अगर कहीं है दुनिया में, अगर वो भाग्य भगवान और परमात्मा को मानने वाले जो लोग हैं, तो कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई ईश्वर कभी किसी जीव की हत्या नहीं करता। जो पैदा करता है
वो उसे सकुशल देखना चाहता है, उसकी प्रगति देखना चाहता है, उसकी उन्नति देखना चाहता है, न कभी किसी उसकी हत्या करता है। लेकिन ये अंध दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा महान सम्राट अशोक की विजयदशमी को नष्ट करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया, जिसे अब वह छुपा नहीं सकते हैं। और इसे अब प्रत्येक जागरूक को जाना चाहिए, खासकर उन्हें जानना चाहिए जो कुशवा है, सैनी है, माली है, मौर्य है, कोयरी है, शाक है, और वो कोरी बिरादरियों की जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, शाक है, माहौर है और तंतवार हैं, ये सभी के साथ अनुसूचित जाति की, जनजाति की और पिछड़ी जाति की जो जातियां हैं, जो कभी इस देश के मालिक हुआ करते थे, राजा और महाराजा हुआ करते थे, जिन्हें चतुर्वर्णी व्यवस्था रच करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित कर इन्हें शूद्र और अतिशूद्रों में विभाजित कर दिया। और मनुस्मृति जैसी कलंकित किताब को लिखकर उसमें शूद्र और अतिशूद्रों को बुरे से बुरे दंड देने को प्रावधान बनाया। इसके बाद इन्होंने वेदों का निर्माण किया, शास्त्रों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया। उन वेद, शास्त्रों, उपनिषदों में भी इस देश के शूद्र वर्ण को जाति और उपजातियों में विभाजित कर जातियों के नामों से दंडित करने के प्रावधान बनाए। ये विदेशी लोग हैं, क्योंकि अगर ये विदेशी इस किस्म का कार्य न करते, घृणित कार्य न करते, तो फिर आज हम सबके ऊपर ये कूटनीतिक चाल से राज नहीं कर रहे होते। आज विजयदशमी के पर्व पर संपूर्ण देश के देशवासियों को ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो चुनाव स्थानीय निकायों के हों, चाहे वो चुनाव एमएलसी के हों, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में हों, किसी भी प्रकार के इन ब्राह्मणवादी प्रतिनिधियों को जीत के न जाने दें। इनके जीतने को संख्या नगण्य करें, क्योंकि अगर ये शासन प्रशासन पर विराजमान बने रहेंगे तो एक दिन इस देश के 6,743 जाति और उपजातियों में बटे हुए समाज को पुनः से उन्हीं धर्मशास्त्रों की गुलामी पर जीने के लिए मजबूर कर देंगे। जब इस देश में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान है, उस संविधान के रहते हुए वह इस देश की शासन सत्ता से लेकर प्रशासन तक पर वो बहुसंख्यक रूप से स्थापित हो चुके हैं। इनके स्थायित्व को हटाने के लिए जो महापुरुषों ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को कायम कराने के लिए और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसके अनुसार जीने के लिए, क्योंकि आज के समय में
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और जो भी मनुवादी सरकारें नहीं रही हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता तो यह है मात्र दिखावा के लिए दिख रही है। इसे पूर्ण रूप से अगर हमें सकुशल आप अपने असली देशवासियों को भागीदार बनना है और इस राष्ट्र में पुनः से समूल रूप से बुद्धमय राष्ट्र स्थापित करना है, तो इस देश की मनुवादी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का काम करना होगा। इस बात की प्रतिज्ञा बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को करना होगा, प्रत्येक मानव को करना होगा। खास करके उन्हें जरूर इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए जो महापुरुष पहले कहा करते थे वो कहते हैं, और वो सत्य बात भी है कि जो लोग इतिहास को नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। तो आज सबसे बड़ी बात तो दुख की बात यह है कि महात्मा बुद्ध के वंशज कहे जाने वाले लोग आज ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। आज वे लोग जो महात्मा फुले के वंशज हैं वो ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। आज वे लोग जो ललन सिंह यादव के वंशज हैं वो ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। आज वे लोग जो पेरियर रामास्वामी नायकर के वंशज हैं वो ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। आज वे लोग जो संत गाडगे की औलादें हैं वो ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। और वे लोग जो अपने आप को कबीर को भी अपना वंशज बताते हैं वे लोग ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए हैं। ये ब्राह्मणवाद की गोद में बैठे हुए चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर अपना जीवन उज्जवल बनाना है और अपने आने वाली औलादों का जीवन उज्जवल बनाना है तो ब्राह्मणवाद की गोद से हट जाना चाहिए। उनकी गोद में बैठे रहोगे तो तुम्हें नरक की ज़िंदगी ही जीना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। ब्राह्मणों के कल्पना के स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, लेकिन हकीकत तथागत बुद्ध का जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में जाने के लिए आप सबको अपनी एकजुटता दिखानी होगी। और एकजुटता दिखाने के लिए हमें अपने महापुरुषों के मार्ग पर चलना होगा। जो महापुरुषों ने कहा है उसका पालन करना होगा। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इन सभी महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और जानें और जानकर उसको अमल में लाएं और अमल में लाकर उसका पालन करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाने का काम करें। ऐसी मंगल कामना आप सभी के जीवन की करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपना जीवन व्यतीत करें और आप सभी की उम्र बढ़े, धन बढ़े, आयु बढ़े और आप सभी निरोगी हों। ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।